नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापिका विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से आज 10वीं कक्षा का जो ग्रामर विषय में से जो इम्पोर्टेंट विषय है समास, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समास का अर्थ जाने। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास के प्रकार को जाने। अब समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद जो है अव्यय होता है, और इसमें पहला पद जो है उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर आदि। और इसमें ध्यान देने वाली बात एक है कि अव्ययी भाव समास में जो है उपसर्ग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पहला शब्द उपसर्ग होता है। आजन्म मतलब जन्म पर्यंत। देखो इस शब्द में आ जो है उपसर्ग है। और दूसरा उदाहरण देखिए, यथाविधि विधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। अब देखिए दूसरा समास तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद या अंतिम पद जो है प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए इसमें कारक चिन्ह है। राजपुत्र, राजा का पुत्र का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। तो इस प्रकार इन कारक चिन्हों के द्वारा हम तत्पुरुष समास को आसानी से पहचान सकते हैं। तो तीसरा है देखिए कर्मधारय समास। तो इस समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है और इसमें लिंग वचन भी समास होते हैं। और एक आसान तरीका है इसे याद रखने का, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है, और विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। देखिए उदाहरण, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, जो इसकी विशेषता बताई जा रही है मुख की, चांद से। दही वड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा। और गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। और नील गगन, नीला है जो गगन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मधारय समास में एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा होता है। आगे देखिए बहुव्रीहि समास। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर एक अन्य पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है, और पहला शब्द विशेषण नहीं होता और विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम हमारे सामने आता है। जैसे देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहते एक नया नाम, किसकी बारे में हमें पता चल रहा है? भगवान शिव। वैसे ही वीणा पाणी, सरस्वती, श्वेतांबर भी सरस्वती को ही कहा जाता है। गजानन, भगवान गणेश। गिरिधर, जिसके हाथ में मतलब गिरिधर का अर्थ है जो पहाड़ को धारण करता है, उठाता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जब हम शब्द का विग्रह करते हैं तो एक नया शब्द बनता है और एक नया नाम हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार हम आगे के तो और समास है वो आगे के कक्षा में पढ़ेंगे। तो यही हमारा समास का जो विषय समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।